सोचा था सोचा था दर्द की दौलत से एक मैं ही माला माल हूँ। सोचा था दर्द की दौलत से एक मैं ही माला माल हूँ। देखा जो गौर से तो हर कोई रईस निकला। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अक्षय कुमार अपने यूट्यूब चैनल टर्निंग पॉइंट पे आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ। अब हम लोग नंबर सिस्टम का सारा थ्योरी कंप्लीट करके लगभग 40-50 क्वेश्चन भी लगा चुके थे। उसमें अभी और प्रैक्टिस सेट 2-4 प्रैक्टिस सेट और लाएंगे, 40-50 क्वेश्चन और उसमें लाएंगे धीरे धीरे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला चैप्टर की ओर मूव करते हैं, जो है एलसीएम और एचसीएफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हर जगह काम आता है। हर चैप्टर में लगभग इसका यूज पड़ जाता है। एलसीएम या एचसीएफ का लगभग जितने भी अर्थमेटिक में हो तो लगभग हर चैप्टर में यूज पड़ता है। तो इसको हम लोग बारीकी से जानेंगे कि क्या होता है और कैसे होता है। देखिए, सिर्फ जानना ही मतलब नहीं कि ये जैसे बहुत सारा ट्रिक बना दिया कि ये ऐसे इस टाइप का प्रॉब्लम तो ऐसे करो तो आंसर आ जाएगा, वो मतलब नहीं। वो जानना, उसके पीछे का लॉजिक क्या है ये जानना इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक, तो आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ देखेंगे। तो पहले हम लोग एचसीएफ देखेंगे, एचसीएफ, उसके बाद एलसीएम देखेंगे। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? महत्तम समापवर्तक। मस, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखते हैं ये होता क्या है। पहले एचसीएफ होता क्या है। एचसीएफ को जानने से पहले हम लोग को दो चीज जानना बहुत जरूरी है। एक तो फैक्टर और दूसरा मल्टीपल। फैक्टर किसको कहते हैं? गुणनखंड। और ये अपवर्त्य, या गुणज, अपवर्त्य या गुणज। पहले ये दोनों को जानते हैं कि ये क्या है। ये अगर इसको जान जाएंगे तो ये आसानी से आ जाएगा हमारा। तो देखते हैं पहले फैक्टर क्या है। जैसे एक नंबर लेते हैं 6 को मल्टीपल में कैसे लिख सकते हैं? गुना में 2 गुने 3। 6 को 2 गुने 3 लिख सकते हैं। तो ये जो 2 गुना 3 हुआ, 2 गुना 3, ये क्या हुआ? 2 और 3 गुणनखंड हुआ। गुणनखंड मतलब क्या? फैक्टर। क्या हुआ? फैक्टर हुआ। किसका? 6 का। 2 और 3 फैक्टर किसका? 6 का। 6 का क्या है? गुणनखंड है। लेकिन 6 क्या है यहां? 6 गुणज है या अपवर्त्य है। गुणज या अपवर्त्य है 2 और 3 का। 2 और 3 का। जैसा और देखिए 18 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 3 गुना 3 लिख सकते हैं। 3 दूनी 6 होती है 18। तो यहां 2, 3 और 3 क्या है? यहां क्या है? तो आप बता दीजिएगा कि अच्छा ये इसको तोड़ के बनाया गया, तो तोड़ के बनाया गया क्या है? फैक्टर है या गुणनखंड है। ठीक, वही बोलेगा 18 क्या है? तो 2, 3, 3 का गुणज या अपवर्त्य है, जिसको मल्टीपल कहते हैं। 2, 3, 3 को गुना करेंगे तो 18 आ जाएगा। तो ये हमारा फैक्टर हो गया। फैक्टर मतलब सबको अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ देना। सबको अभाज्य संख्या के, जैसे 2 भी अभाज्य संख्या, 3 भी अभाज्य संख्या, सबको अभाज्य संख्या के गुणक के रूप में तोड़ देना। जैसे और देखिए, मान लीजिए 75 था। 75 को कैसे लिख सकते हैं? 5 गुना 5 गुना 5, 5 5 25 दिए, 5 गुना 5 गुना 3,
सॉरी 3 गुना 5 गुना, तो देखो ये भी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सब अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ देना, वही हो जाता है फैक्टर। इसी को फैक्टर बोलते हैं। अब देखते हैं फैक्टर का यूज हमको कहाँ पड़ता है, फैक्टर का यूज हमको कहाँ आता है, देखिएगा। बहुत मज़ेदार वीडियो होने वाला है, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है इस वीडियो में, तो वीडियो को एकदम शुरू से लेके अंत तक देखें और जहाँ तक हो सके नोट करने का कोशिश करें हर पॉइंट को। बहुत मज़ेदार वीडियो होने वाला है ये, तो वीडियो के साथ बने रहें आप। देखिए जैसे कोई दो संख्या लीजिए, मान लीजिए ले लीजिए 12 और 18, 12 और 18। तो 12 का गुणनखंड के रूप में कैसे तोड़ेंगे, 12 को गुणनखंड के रूप में 12 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3, 2 दूनी 4 3 12 लिख सकते हैं ना। वैसे 18 को कैसे तोड़ेंगे, 18 को 2 गुना 3 गुना 3, 2 गुना 3 गुना 3, 18 को तोड़ दिए। अब हम देख रहे हैं कि इन दोनों में इसको कैसे तोड़ें, 2 गुना 2 गुना 3, और 18 को कैसे तोड़ें, 2 गुना 3 गुना 3। अब बोल देगा 12 और 18 का HCF मतलब HCF क्या होता है, महत्तम समवर्तक। तो HCF बोल दिया, तो पहले तो हमको जानना पड़ेगा HCF होता क्या है। जब तक HCF जानेंगे नहीं तब तक निकालेंगे नहीं, कैसे निकल जाएगा, जब तक जानेंगे नहीं तब तक कैसे निकाल पाएंगे। तो HCF क्या होता है, तो HCF वैसी संख्या होती है, HCF वैसी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा काटे। वैसी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा काटे, 12 को भी पूरा काटे और 18 को भी पूरा काटे। तो ऐसा तो बहुत संख्या, जैसे इसमें 2 भी काट रहा है इसको पूरा, इसको भी 3 भी काट रहा है, इसको भी 2 काट रहा है, इसको भी 3 काट रहा है, तो ऐसा तो बहुत संख्या होगा। लेकिन HCF क्या तो होता है, हाईएस्ट। HCF में H क्या होता है, हाईएस्ट, मतलब वैसी सबसे बड़ी संख्या कर लो, वैसी सबसे बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं का पूरा पूरा काटे। मतलब कि 12 यहां पर जैसे कि 12 और 18 का HCF बोला, तो वैसी कौन सी बड़ी संख्या होगा कि दोनों को काटेगा, 12 को भी काटेगा और 18 को भी काटेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम 12 को गुणनखंड के रूप में लिख देते हैं, 12 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 3। वैसे 18 को भी गुणनखंड के रूप में लिख देते हैं, 18 को लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 3। अब हमको HCF निकालने के लिए यहां देखना पड़ेगा कॉमन कौन है। HCF में कहता है हाईएस्ट कॉमन, ठीक, जो सबसे ज्यादा कॉमन हो। यहाँ कॉमन क्या क्या है, 2 एक इसमें एक इसमें, एक 2 कॉमन, यहाँ 2 है लेकिन अब 2 नहीं है, यहाँ एक 3 है, यहाँ एक 3 है, 3 3 कॉमन क्या आया, 2 गुना एक और कॉमन क्या हुआ 3, मतलब 6। 2 गुना 3, जो कॉमन नहीं आएगा उसको छोड़ देंगे, उसको नहीं कुछ करना है हमको। जितना यहाँ कितना 2 था, 2 था, यहाँ 1 2 था, तो 1 2 कॉमन ले लिए, यहाँ 1 3 था, यहाँ 2 3 था, 1 3 कॉमन ले लिए, 1 2 यहाँ से आ गया, 1 3 यहाँ से आ गया, 3 और 2 गुना कर देंगे 6। मतलब कि 6 वैसी बड़ी संख्या है जो दोनों को पूरा पूरा काटेगा। देखो 6 से ये 12 कटता है ना, 2 मरतबा पूरा पूरा, ठीक है, और 6 से 18 भी कटता है पूरा पूरा। 6 के बाद कोई भी वैसी बड़ी संख्या नहीं है जो दोनों को पूरा पूरा काटे, दोनों को काटे पूरा पूरा। 6 के बाद अगर 12 लेते हैं तो 12 इसको काट देगा लेकिन इसको पूरा नहीं काटेगा। 9 लेते हैं तो 9 इसको पूरा काट देगा, इसको नहीं काटेगा। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो इसको काटेगा, 12 और 18 को, तो वो है 6। तो उसके लिए हम क्या किए, तो उसके लिए क्या किए, 12 को फैक्टर में तोड़ दिए, फैक्टर में लिख लिए 2 गुने 2 गुने 3, 18 को भी फैक्टर में कर लिए 2 गुने 3 गुने 3। कॉमन जो निकला उसको निकाल के गुना कर दिए, जो कॉमन आया उसको आपस में गुना कर दिए, जो गुना करके आएगा वही हमारा HCF हो जाएगा। तो HCF क्या हो गया, वैसी बड़ी से बड़ी संख्या, HCF क्या हो जाएगा, वैसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा काटे, जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा काटे, वही HCF हो जाएगा। अभी और देखिए और देखते हैं, ये तो एक एग्जांपल ही, और एग्जांपल इसको लिख लीजिएगा। HCF वैसी सबसे बड़ी संख्या, वैसी बड़ी संख्या
जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा काटे, ये नोट कर लीजिएगा HCF में। अभी बहुत मजा आने वाला है, टेंशन ना लीजिए। अब देखिए एक और क्वेश्चन लीजिए, 6, 8, 30 का HCF 6, 8 और 30 का HCF क्या होगा? तो हमको पता कि क्या करते हैं, पहले गुणनखंड में 6 को कैसे लिख सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 3। 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2। 30 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 3 गुना 5 लिख सकते हैं। तो HCF के लिए हम लोग क्या करते हैं, HCF के लिए कॉमन निकालते हैं। देखो यहाँ के गो 2, एगो यहाँ भी 3 गो और यहाँ एगो, तो 2 कितना कॉमन सब में, एका गो सब में है, तो एका गो 2 निकल जाएगा। ठीक, और क्या कॉमन है, और 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है। ठीक, 2 यहाँ एगो है, यहाँ नहीं है, 5 यहाँ है, बाकी नहीं है, तो और कहीं कुछ कॉमन नहीं है, और कहीं कुछ कॉमन नहीं है। तो HCF क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। इसका HCF 2 ही हो जाएगा, और कुछ कॉमन नहीं है। कॉमन आता और कुछ तो गुना में लिख देते हैं, नहीं आया तो 2 ही इसका HCF आ जाएगा। कितना आ जाएगा HCF, 2 आ जाएगा। अभी और देखिए, 1-2 एग्जाम्पल और देखिए। अभी इसको मिटा नहीं रहा है ना, क्योंकि लास्ट में एक रिजल्ट बताएंगे, इसलिए इसको मिटा नहीं रहे। ठीक, 1-2 एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे अब दे देगा 1680 और 3600 का HCF, 1680 और 3600 का HCF। तो हमको क्या करना है, पहले फैक्टर में इसको तोड़ना 1680 को। तो फैक्टर में तोड़ने के लिए क्या करेंगे, 1680 को पहले 2 से भाग देंगे, 2 से लगाएंगे तो 840, फिर 2 से 420, फिर 2 से 210, 2 से 105, 3 से कितना, 3 3 9 5 3 15, फिर कितना 5 से 7, मतलब 1680 को कैसे लिख सकते हैं, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 गुने 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, ये लिख सकते थे 1680 को। वैसे ही 3600 को कैसे लिख सकते थे, फैक्टर में फिर 3600 को करेंगे, 2 से 1800, फिर 2 से 900, फिर 2 से 450, फिर 2 से 225, फिर 3 से 27 25 15 75, फिर 3 से 25, फिर 5 से 5। ठीक, तो इसका क्या आएगा 36 का, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, और क्या गया 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। अब देखेंगे कॉमन कितना है, यहाँ क्या गो 2 है, 1 2 3 4 गो, कितना 2 है 4 गो, यहाँ क्या गो 2 है, 1 2 3 4 गो, मतलब 4 गो 2 ऊपर भी 4 गो 2 नीचे में, तो 4 गो कॉमन आ जाएगा, 4 गो कॉमन लिख दिए। यहाँ 3 के गो 1 गो, यहाँ 3 2 गो, तो 1 गो कॉमन आ जाएगा। यहाँ 5 के गो 1 गो, यहाँ 5 के गो 2 गो, तो 1 गो यहाँ, तो 1 गो कॉमन आ जाएगा। 7 यहाँ 1 गो, यहाँ 7 नहीं है, तो नहीं कॉमन आएगा। तो यही हमारा आ गया, कितना आएगा, गुना कर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 25 80 23 240। तो इन दोनों का HCF क्या हो जाएगा, 240 हो जाएगा। इन दोनों का HCF 1680 और 3600 का HCF 240, मतलब कि 240 ही सबसे बड़ा संख्या है जो दोनों को पूरा पूरा काटेगा। 240 ही सबसे बड़ा संख्या है जो दोनों को पूरा पूरा काट देगा। अब देखिएगा थोड़ा सा, अब ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है अब आगे। देखिएगा तो 16 18 का HCF पूछे थे, 16 18 का HCF क्या बतलाए आप लोग, 16 18 का HCF क्या लाए 6। अब दोनों का अंतर लीजिए, 16 18 का अंतर ये भी 6। अच्छा यहां पूछे थे 6 8 और 30 का, 6 8 और 30 का, इसका HCF क्या है 2। अच्छा यहां 6 और 8 का अंतर लीजिए तो कितना आता है 2। अब यहां देखिएगा, यहां 1680 और 3600 का, 1680 और 3600 का HCF कितना निकाले, 240
40। इन दोनों का अंतर कितना है? इन दोनों का अंतर कितना है? 0 में से 0 घटाएंगे 0, 10 में से 8 घटाएंगे 2, 5 में से 6 घटाएंगे तो 9 और 1 1920 आ जाएगा। इसको घटाएंगे 3600 में से 1680 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 1920। अब देख रहे हैं ये 24 से 1920 जो आया वो इसके HCF से, जो इसका HCF आया था 240 से पूरा कट रहा है। कितना मरतबे? तो 8 मरतबे, 8 मरतबे पूरा कट रहा। तो इसका मतलब कि इसका मतलब क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं हम कि जो HCF आएगा या तो अंतर आएगा दोनों संख्याओं के बीच में का, या तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर आएगा, या अंतर का गुणनखंड आएगा। या अंतर का, देखिए यहाँ का अंतर कितना था? 1940, तो 1940 का एक गुणनखंड है ना 240, तभी तो पूरा कटा है ना। तो मतलब यहाँ से क्या निकाल सकते हैं हम कि जो HCF आएगा वो जो दिया हुआ संख्या उन संख्याओं के बीच का अंतर रहेगा या अंतर का गुणनखंड रहेगा। क्या रहेगा? या तो अंतर रहेगा या अंतर का गुणनखंड रहेगा। तो ये सब नोट कर लीजिएगा, हम ये पॉइंट लिख देते हैं, ये पॉइंट हम लिख देते हैं और उसका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट रखता है ये एक सेंटेंस। क्या होगा? HCF जो होगा, HCF या तो दी गई दोनों संख्याओं के बीच का अंतर, या तो दी गई संख्याओं के बीच का अंतर या अंतर का गुणनखंड, या अंतर का गुणनखंड होगा। क्या होगा? HCF जो संख्या दिया हो उन दोनों के बीच का अंतर होगा, या फिर अंतर का ही कोई गुणनखंड होगा, अंतर का ही कोई गुणनखंड होगा। अब देखते हैं हम लोग इस पे देखते हैं, इस पे निकाल के देखते हैं, इसी प्रॉपर्टी पे हम सीधे HCF निकाल के देखते हैं कि सही होता है कि नहीं होता है। जब एक अवधारणा, ये हम पिछला 3 एग्जाम्पल से एनालिसिस करके ये अगर पॉइंट ला रहे हैं तो ये आगे भी हर चीज में सेटिस्फाई करेगा, करना चाहिए। तो देखते हैं ये सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। ठीक, तो देखिए अब 1-2 क्वेश्चन लेते हैं। पहले 750, 6300 और 1890, 6300 और 1890, 18,900 कर लीजिए का HCF बराबर भाट। ये पूछा 750, 6300 और 1890 का HCF कितना होगा। निकालिए खुद से एक बार, देखिए कितना होता है। HCF निकालिए कितना होता है। हमको क्या पता है कि HCF क्या होता है? या तो दोनों संख्या के बीच का अंतर होता है या फिर अंतर का गुणनखंड होता है। हम देखते हैं यहां से यहां तक का बीच का अंतर कितना है। यहां से यहां तक का बीच का अंतर देख रहे हैं, 10 से 10, 5 और 62 में से 7 जाएगा तो 55। ठीक, 5 5 10 के 0 हाथ में 1 और 7 5 12 के 2, ठीक है 13। ठीक, और यहां से यहां तक का अंतर कितना है? यहां से यहां तक का अंतर 0 0 6 12। ठीक, अच्छा हम क्या बोले, या तो अंतर होगा या अंतर का गुणनखंड होगा। अब देखिए ये HCF हो सकता है 5550 नहीं, काहे कि उस दिया हुआ संख्या इससे छोटा तो कटेगा ही नहीं। तो या तो ये होगा, तो 5550 को और कैसे लिख सकते हैं हम लोग, और इसको हम लोग छोटा में कैसे लिख सकते हैं? एक तो 1 गुने 5550 कर सकते हैं, या तो 2 गुने कितना कर सकते हैं, 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 1 14, 7 दूनी 14, 7 और 5, या फिर 3 से कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 गुना क्या लिख सकते हैं, 1 8 3 24, 1 5 3 15 इतना, या फिर और क्या लिख सकते हैं, 4 से कटेगा, लास्ट को 2 से 4 से कटना चाहिए, नहीं कटेगा, 5 से कटेगा,
5 गुना क्या लिख सकते हैं, 1 1 1 0, ठीक। या फिर क्या लिख सकते हैं, और यहाँ पे है और 6 से कटेगा, 3 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 6 से भी कटेगा। 6 गुना कितना 55 है ना, 8 6 48, 9 6 54, 1 15, 6 दूनी 12 और 3 0, 6 5 30, 925। तो 925 भी अभी 700 से बड़ा है। फिर या फिर क्या लिख सकते हैं, 7 गुना, 7 से कट रहा है, 7 सत्ती 56 ना, 7 7 49, 6 ना, 7 से नहीं कट रहा है, 8 से नहीं कट रहा है, 9 से नहीं कट रहा है, 10 से कट रहा है। तो इसको 10 गुने 5 5 5, ठीक। 11 से कट रहा है नहीं, 12 से 4 नहीं, 13 से, 13 को 52 और 3 5 35 ना, 13 14 नहीं, 15 से कट जाएगा, 15 3 45 और 105, ठीक है। 15 से कितना मतलब कट रहा है, 15 3 45 और 105, 15 5 15 7 75 350, ठीक। या फिर और देखिए 15 के बाद 16 17 18, 17 दूनी 34, 17 3 51, 4 5 नहीं, 18 ने 19, 18 से कटना नहीं, 19 से, 19 दूनी 38 और 175 फिर नहीं, और देखिए काट के इसको 20 21 25 से कट जाएगा, फिर 25 से कितना, 25 से कम, 25 दूनी 50 55, फिर 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 5, फिर 25 दूनी 50, फिर 25 दूनी 50, तो उससे 25 से काटेंगे तो 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 5 5 नहीं लगेगा, फिर दूसरे 25 दूनी 50, 5 0 उतरेगा, एक को यहाँ एक यहाँ, 25 दूनी 50 में 2 2 2, ठीक है। ये तो हो गया, सॉरी 2 ही 2 ना, अच्छा एक और 0 था, ठीक। आगे और कटेगा, ये आगे 5550 और कटेगा। कितना से कटता है लास्ट देख लेते हैं, बनाए हैं जो 150 से, पाँच 0 को अगर देंगे 150 से तो 4 मरतबे, 4 मरतबे नहीं, 3 मरतबे, 15 3 45, 5 0 1 0, 15 चको 60 दूनी ना 70, 10 75 कट जाएगा पूरा पूरा। इसको और आगे बढ़ाइएगा ना तो आएगा 37 गुना 150, 37 गुना 150। ये बस चेक करने के लिए बता रहे हैं, ऐसे निकालना नहीं है, बस चेक करने के लिए बता रहे थे, हम कोई डाटा पर वेरीफाई कर रहे थे जो हम ये सेंटेंस लिखे हुए हैं। देखिए क्या बोले थे, कि HCF जो होगा या तो दो संख्याओं के बीच का अंतर होगा या अंतर का गुणनखंड होगा। हमारा ये दिया हुआ था, दो संख्या दिया हुआ था, 3 संख्या, तो HCF निकालने के लिए दिया। तो हम एक बार इसका अंतर लेके देखते हैं। अंतर आया 5550, इसका अंतर आया, इन दोनों का आया 12600, ठीक। तो हम क्या बोले, या तो अंतर होगा, तो अंतर तो हो नहीं रहा है HCF, क्या कि देखिए इससे ये कट रहा है 750, इससे कट रहा है, नहीं कट रहा है, मतलब 750 छोटा है, ये 550 5550 बहुत बड़ा है। तो क्या, या तो अंतर होगा, फिर इसका गुणनखंड हम चेक कर रहे हैं, इसका गुणनखंड जाएंगे तो अभी इतना इतना इतना, ये सब 750 से ज़्यादा है, ये सब 750 से ज़्यादा है। जहाँ कम आना शुरू किया तो 555 से ये कटेगा नहीं, 370 से ये कटेगा नहीं, 222 से ये कटेगा नहीं, आया कहाँ 150 पर, वैसे ही आ जाएगा 150 पर। हम देख रहे हैं 150 से ये भी कट रहा है। जब ये कट रहा है
और ये इसका गुणनखंड है 5550 का, तो ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, और 150 से चेक करेंगे इसको तो ये भी कटेगा। तो इसका HCF कितना हो जाएगा 150। HCF कितना हो जाएगा 150। अगर इसी का निकालना था तो कैसे निकालते, ये तो बस चेक कर रहे थे कि गुणनखंड होता है कि नहीं। तो गुणनखंड जो आया अंतर का, उससे गुणनखंड से कट रहा था। अब देखिएगा थोड़ा सा, 750 को लिख सकते हैं 2 गुना 750 को फैक्टर करेंगे तो कितना में कर देंगे फैक्ट, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 375, और 7 3 10 5 15, 3 से लग जाएगा 1 2 5, फिर 5 से 25, फिर 5 से 5। तो 750 को लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 5। वैसे ही 6300 को लिख सकते हैं, वैसे ही 1890 को लिख सकते हैं, 18900 को लिख सकते हैं। 6300 को कर लीजिए 2 से 3 1 5 0, 2 से 15, 2 30 7, 2 14 5, फिर 7 5 12 5, 16 1 17, 5 5 10 18 आ जाएगा। तो 3 से कट जाएगा 5 2 5, 5 5 10 2 12, फिर 3 से कट जाएगा 1 2 7 21 और 5 175, 7 5 12 1 13, 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 3 15, 2 5 5 25, फिर 5 से 7 मरतबे। तो 6300 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 7। वैसे ही 18900 को कीजिए, 18900 को फैक्टर में कीजिए, को फैक्टर में करेंगे तो 2 से 9 4 5 0, फिर 2 से 4 7 2 5, 7 4 11 2 11 2 13 5 18, फिर 3 से कट जाएगा 1 5 7 5, फिर 3 से कटेगा 5 2 5, 5 2 5 आ गया, 5 2 5 किसी और में आया था लगता है, 6300 में आया था। फिर ई लग जाएगा कितना, 5 5 10 दोबारा, फिर 3 से, तो 3 एकम 3 7 21 और 5 3 15, फिर 3 से 7 5 12 1 13, 3 से नहीं, अब 5 से, तो 5 से 5 3 15, 7 5 35, फिर 5 से 7। ठीक, इसका कितना आ गया, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 7, ये इसका फैक्टर हुआ। अब हमको क्या HCF निकालने के लिए क्या देखते हैं, कॉमन देखते हैं। कॉमन देखिए क्या है, ऊपर में कितना 2 है, 1 2 यहाँ 1 2 है, जितना एक कॉमन सब में तो 1 और 2 कॉमन, 3 ऊपर में 1, तो 1 का 3 सब में से देखिए यहाँ 2 को 3, यहाँ 3 को 3, तो 1 कॉमन आएगा, एक आएगा ऊपर वाला में 1 है। 5 ऊपर में के गो, 3 गो बीच में के गो, 2 गो यहाँ के गो 2 गो, तो के गो 5 कॉमन, 2 गो 5 कॉमन ले लेंगे। ऊपर में 7 नहीं है, यहाँ 7 है, तो अब कुछ आएगा नहीं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 3 6 5 30 और 5 150, 150 क्या आया 150। तो अगर दे तो ऐसे भी नहीं करना, ये तो फैक्टर से लेके चेक कर लिए हैं। अब आते हैं कि गुणा HCF कितना तरीके से निकाला जाता है, HCF कितना तरीका से निकाला जाता है। ऐसे रहने देते हैं, 750 था ना, इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहाँ पे यूज है पता नहीं चलेगा कि अच्छा यहाँ पे ये वाला चीज़ यूज हो रहा था, जब बताएंगे तो बोलेगा अच्छा हाँ ये तो जानते हैं। देखिए HCF 2 तरह से निकाला जाता है, एक तो था फैक्टर करके जो ऐसे बताए, पहला फैक्टर करके, दूसरा है डिवाइड करके। तो फैक्टर वाला तो अभी बता दिया, फैक्टर वाला कैसे किए। अब डिवाइड करने वाला बताते हैं, दूसरा बताते हैं डिवाइड कैसे करेंगे। ठीक, देखिए ये तीनों का HCF निकालने के लिए दिया था, ये तीनों का HCF निकालने के लिए दिया था। तो हम करेंगे, देखिए पहले 2 को हम भाग दीजिए, 750 से भाग देंगे 6300 में। ठीक, भाग देंगे, कितने मरतबे लगेगा, 750 से 6300 में भाग देंगे तो न लगेगा 10 मरतबे भी नहीं, 9 मरतबे, 45 4 और 9 7 63 नहीं, 8 मरतबे लगाइए, 0 8 5 40, 0 हाथ में 4, 8 7 56 और 4 56 4 60,
कितना आ जाएगा 0 0 3 कटकुट, फिर 300 जो इसका शेषफल आया उसमें इससे भाग देंगे 750 में, तो 3 दूनी 600, कितना बचा 150, 150 में भाग देंगे 300 से, इसका जो अब जो यहाँ आया था उसमें भाग देंगे 150 से, तो 2 मरतबे 300। देखिए यहाँ पे पूरा पूरा कट गया, यहाँ पे पूरा पूरा कट गया, जब पूरा पूरा कट गया और लास्ट में भाग किससे दिया था, लास्ट में भाग किससे दिया था 150 में, तो 150 में से तीसरा संख्या जो बचा हुआ था उसमें भाग देके देखेंगे, 150 से ही इसमें भाग देंगे। अब भाग देके देखते हैं, एक मरतबे 150, 9 3 कटकुट 0 दूनी 300, 9 0 0 2 छक्का 15 छक्का 90। देखिए ये भी पूरा पूरा कट गया, जब ये पूरा पूरा कट गया तो यही हमारा HCF हो गया, यही हमारा HCF क्या हो गया 150, HCF यही 150 हो गया। क्या किए, पहले दो संख्या को लिए, उसमें बड़ा वाला में छोटा वाला से भाग दिए, 750 से भाग दिए किसमें 6300 में, तो देखे 8 मरतबे 6000, शेषफल कितना बचा यहाँ 300, तो जो शेषफल बचा ना उसी में फिर इसको भाग देंगे 750 को भाग देंगे, यहाँ पर देंगे शेषफल फिर से 150 बचा, तो फिर जो शेषफल बचा है फिर से 150 को 300 में भाग देंगे, 300 में किससे भाग देंगे फिर 150 से, तो यहाँ पर देखना पूरा पूरा कट गया, जब पूरा पूरा कट गया और एक संख्या हमारा बचा हुआ था तो लास्ट में जिससे भाग दिए थे उसी से भाग देंगे जो बचा हुआ संख्या था उसमें, जब उससे भाग दिए तो देख रहे हैं ये संख्या भी पूरा पूरा कट गया, जब पूरा पूरा कट गया मतलब कि यही हमारा HCF आ गया, HCF कितना आ गया 150, HCF कितना आ गया 150। ठीक, अभी और देखते हैं, बस देखिए अभी सीखिए HCF क्या होता है, बहुत मजा आने वाला है अभी HCF में धीरे धीरे। जैसे क्वेश्चन है, बनाइएगा आप लोग 120 और 180 का HCF, 120 और 180 का HCF, तो हम निकालने नहीं जाएंगे, अब हम निकालेंगे नहीं, जब हमको पता है कि HCF क्या होता है, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर होता है या अंतर का गुणनखंड होता है, दोनों के बीच का अंतर कितना 60। अब 60 से देखिए तो ये पूरा पूरा कट रहा है 120 2 मरतबे, 60 से देखिए तो ये पूरा पूरा कट रहा है 180 3 मरतबे, मतलब कि 60 ही HCF हो जाएगा, HCF 60 ही हो जाएगा। अब निकालने का जरूरत नहीं है कि भागा देंगे या फैक्टर करेंगे। ठीक, अगर सिंपल वैसे आए जैसे लंबा डिजिट दे देगा, नहीं पता चल रहा होगा कि अंतर से, तब वहाँ भागा देके आसानी से कर सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ पर पता चल गया अच्छा अंतर 60 है, 60 से ये भी पूरा पूरा कट रहा है, 60 से ये भी पूरा पूरा कट रहा है, HCF 60 हो जाएगा। वैसे अगला क्वेश्चन लीजिए, अगला क्वेश्चन देखिए 420 और 1772, 420 एवं 1782 सॉरी 1782 का HCF बताइए कितना आता है। देखिए 720 और इसमें अंतर कितना का हो जाएगा, 1782 है ना, देख लेते हैं एक बार, 1782 है, ठीक है। अंतर देखिए तो अंतर कितना है 2 6 और 17 13, 1362 का अंतर है। अब देख रहे हैं 1362 संख्या से ज़्यादा है, संख्या से ज़्यादा है, तो इसको लिख सकते हैं 1 गुने 1362, 2 गुने 681, या फिर 3 गुने 4 4 12 116, 5 15 4 12 इतना, या फिर लास्ट का 2 डिजिट 4 से कट रहा है ना, नहीं कट रहा है, फिर 4 से नहीं, 5 से भी नहीं, 6 से 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, तो 6 से भी कटेगा, 6 गुने कितना 6 दूनी 12, 1 2 6 दूनी 12, 4 7 6 42, 227 नहीं, 7 से कट रहा है, 7 कम 7 6 7 63 नहीं, 7 8 से नहीं, 9 से 6 3 9 3 12 10 से नहीं, 11 से 5 5 11 से देखिए तो 11 गुने 11 एकम 11, 11 एकम 11 2 26, 11 दूनी 22, और फिर 11 दूनी 22, 11 से कट रहा है 7 और 2 5 नहीं, 11 से नहीं कटेगा सॉरी, 12 से भी नहीं, 12 से कट जाएगा, 12 कम 12 नहीं, 13 से नहीं, 14 से
नहीं, 15 से नहीं, 16 से नहीं, 17 से कट जाएगा, 17 अठे 17 से भाग दीजिएगा तो 1362 में, 17 अट्ठे 68 56 के 6 में 5 8 कम 8 5 13 136 दो बच जाएगा ना, 18 से 20 से तो 18 से नहीं कटेगा। कोई ऐसा संख्या जो 420 को भी काटे, 21 दूनी 21 से कट रहा है, 21 गुना कितना कर सकते हैं, 21 पच्चे 5 105 में 21 जोड़ेंगे तो 126, 6 मरतबे 126 तो 102 फिर आ जाएगा ना, 21 से भी नहीं कट रहा। देखिए कितना है, भाग देके देखिए, भाग देके तुरंत आ जाएगा, भाग देके तुरंत आ जाएगा, यहीं तक आ गया होगा। भाग देके तुरंत चेक कर लेंगे, ऐसे नहीं पता चल रहा है तो भाग देंगे 1782 में, तो देखिए 4 को 16, 4 मरतबे लगा देंगे 0, 4 दूनी 8, 4 को 16 2 0 1, फिर 420 में भाग देंगे जो आया शेषफल, तो कितना मरतबा 4 मरतबे 4 दूनी 8 कितना 16, 16 में 102 से भाग देंगे, 16 पच्चे 80, 16 छक्के 96 96, फिर 6 में भाग देंगे कितना से 16 को, ओ सॉरी 12 आएगा ना यहाँ, 12 में भाग देंगे 12 ठीक 96, 6 में फिर 12 से भाग देंगे, 2 मरतबे 12 कट गया, कितना आया लास्ट में 6, मतलब कि 6 ही वैसा संख्या हो जो इसको भी काटेगा और इसको भी काटेगा और कोई संख्या नहीं। ठीक, तो यहाँ देखिए 6 ही आ रहा है, यहाँ भी आया था 6 और 227, उसके बाद नहीं आ रहा था, देख रहे थे हम कैलकुलेशन कर रहे थे लेकिन कटने वाला कोई आ नहीं रहा था, मतलब 6 ही सबसे बड़ा संख्या है जो इसको भी काटेगा और इसको भी काटेगा पूरा पूरा। ठीक, बस ऐसे ही देखते रहिए, सीखते रहिए, मजा लेते रहिए। आगे देखते हैं, आगे 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं इस पे। तिरसठ और 84 का एलसीएम एचसीएफ क्वेश्चन है, 63 एवं 84 का एचसीएफ इस टाइप का देगा तो क्या करेंगे, अंतर देख लेंगे कितना है, 21 का अंतर देख लेंगे, 21 से ये भी कट रहा है, 21 से ये भी कट रहा है, पूरा पूरा मतलब 21 एचसीएफ। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं, बोलते हैं 42 और 105 का एचसीएफ, क्वेश्चन 42 और 105 का एचसीएफ। ठीक, अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, देख रहे हैं इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 3 63, 63 से ही कट रहा है, नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा। अब 63 को क्या लिख सकते थे, 1 गुने 63 या 3 गुने 21। अब देख रहे हैं आते हैं 21 पर, 21 से ये कट रहा है, ये भी कट रहा है, 21 से ये भी कट रहा है। ठीक, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 21। अभी तो और लिख सकते थे इसको, 63 को और क्या कर सकते थे, नहीं और तो नहीं कर सकते हैं, 3 से कर ही दिए, 9 से कर सकते थे, 7 गुने 9। ठीक, 7 गुने 9 कर सकते थे 63 को, लेकिन क्या बोला सबसे बड़ा संख्या एचसीएफ क्या होता है, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो सब संख्याओं को काटे, तो 63 सबसे बड़ा था लेकिन ये इन दोनों को नहीं काट रहा था, तो उसके बाद कौन सा आएगा, 21 ही आएगा, 21 ही दोनों को काट रहा था, तो 9 पर जाने का जरूरत ही नहीं आएगा, मतलब एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा 21 ही हो जाएगा। अब करके देखिएगा, भाग देके 21 ही आ जाएगा इसका। ठीक, आगे क्वेश्चन लेते हैं, 30 42 और 135, 30 42 और 135 का एचसीएफ निकालिए। 30 42 और 135 का एचसीएफ निकालिए। यहां से अंतर कितना 12। ठीक, अंतर कितना 12 का, देख रहे हैं 12 इसको काट रहा है, नहीं काट रहा है, 12 इसको भी नहीं काट रहा, तो 12 हो गया। फिर 12 को 12 नहीं हो रहा तो इसका गुणा करना, 1 गुने 12, 12 तो हुआ नहीं, इसको 2 गुना 6 लिख सकते हैं। 6 से देखिए ये कट रहा है, 25
7 6 का 6 से ये कट रहा है, देख रहे हैं नहीं कट रहा है। यूनिट में क्या है 20 सम है, लेकिन 6 को किसी भी संख्या से गुना करेंगे सम में तो हमें सम आएगा, मतलब नहीं कट रहा। तो और तोड़ते हैं 3 गुने 4, 3 गुने 4 भी, 4 से एक भी नहीं कट रहा है, मतलब ये भी नहीं होगा। तो 4 गुने 3, 3 से देखिए तो 3 से ये कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, 3 से ये भी कट रहा है, मतलब कि 3 से कट रहा है ना, हाँ 3 से कट रहा है, मतलब HCF कितना हो जाएगा 3, HCF 3 हो जाएगा। निकाल कर देख लीजिए, 42 में भाग दें एक मरतबे 30, 12 भाग देंगे 30 में 2 मरतबे 24, 6 12, फिर 2 मरतबे 12 से 12 कट जाएगा, फिर लास्ट में क्या था 6, फिर 6 में बचा हुआ 135 से भाग दे देंगे तो 6 दूनी 12, 1 5, 6 दूनी 12, 3 शेषफल बचा, जो शेषफल बचा उसमें किससे भाग देंगे, किसको भाग देंगे 6 को, तो 2 मरतबे 6 कटकुट, लास्ट में किससे भाग दिए थे 6 3 से, तो HCF 3, HCF 3। तो वही हम कर दिए, अंतर निकाल दिए, यहाँ अंतर देख लिए, अंतर से नहीं कटा, ठीक। तो अंतर को एक और गुणनखंड में तोड़ दिए, 2 गुने 6 कर दिए, देख रहे हैं सब 12 के बाद सबसे बड़ा कौन सा आया 6, 6 से देख लें ई कट गया, ई कट गया, लेकिन ई नहीं कटा, तो ये भी HCF नहीं होगा, तीनों कटना चाहिए पूरा पूरा। उसके बाद हम इसको क्या 3 गुने 4 लिख दे, 4 से देख रहे हैं ई कुछ नहीं कट रहा, ई नहीं कट रहा, ई नहीं कट रहा, ई नहीं कट रहा, तो ये होगा नहीं। फिर अगला 3 से देखेंगे, काहे कि 4 गुने 3 भी कर सकते हैं ना इसको, तो 3 से देख रहे हैं तो 3 से ये भी कट रहा, ये भी कट रहा, ये भी कट रहा, मतलब कि HCF 3 हमारा हो जाएगा, HCF 3 हो जाएगा। देख रहे हैं लॉजिक। तो क्या कंसेप्ट सीखे अभी तक कि HCF क्या होगा, या तो दी गई संख्याओं के बीच का अंतर होगा या फिर अंतर का गुणनखंड होगा, ठीक। अब आगे देखते हैं, अब हम लोग और आगे देखते हैं। अब थोड़ा समझिएगा, HCF हम लोग निकालें, जैसे दो संख्या का HCF निकालें, मान लीजिए 36 का निकाले हैं और 48 का निकाले हैं, 36 एवं 48 का HCF क्या होगा। अब देखेंगे अंतर कितना, 12 का अंतर, 12 से ये भी कट रहा है, 12 से ये भी कट रहा है, HCF क्या आ गया 12, HCF क्या आ गया 12। तो अगर क्वेश्चन में हमको अगर HCF दे दे, क्वेश्चन में HCF गिवन रहे, HCF गिवन कर दे, ठीक, मतलब 12 ही दे दे, यहाँ पे क्वेश्चन में अगर 12 ही दे दे, ठीक, क्वेश्चन में 12 दे दे और पूछ दे 12 दे देगा, तो और क्या दे देगा, दोनों संख्या का गुणनफल दे देगा, कोई एक और डाटा दे देगा, और एक दे देगा कि HCF 12 है। अच्छा HCF 12 है का मतलब जो 12 HCF से देखिए इससे दोनों संख्या कट रहा था ना पूरा पूरा, तो यहाँ भी HCF अगर 12 दिया है तो और जो संख्या रह गई इससे कटेगा, मतलब HCF से कटेगा ना पूरा पूरा, मतलब कि संख्या क्या मान सकते हैं, मान सकते हैं 12A एवं 12B। अगर दो संख्या है तो मतलब 12 में A बार गुना होगा तब एक संख्या आया होगा, 12 में B बार गुना होगा तब दूसरा संख्या आया होगा, यही ना हो गया। HCF तो यही होता है ना कि दोनों संख्याओं को पूरा पूरा काटे, मतलब 12 दोनों संख्याओं को पूरा पूरा काट रहा था, कितना हो मरतबे काटा होगा, एक संख्या को A मरतबे काटा होगा, एक संख्या को B मरतबे काटा होगा, तब एक संख्या 12A हो गया, एक संख्या 12B हो गया ना। तो इसी बेस्ट पे क्वेश्चन आता है, इसी कंसेप्ट पे एक क्वेश्चन आता है। जैसे क्वेश्चन एक देते हैं, वो देखिए, एक क्वेश्चन है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 84 है, क्वेश्चन है, यहां लिख देते हैं, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 84 है तथा उनका HCF 2 है तथा उनका HCF 2 है, तो इसमें पूछ रहा है कि संख्याओं का जोड़ा बताएं, फाइंड द नंबर ऑफ सच पेयर्स। तो संख्याओं का जोड़ा बताएं,
ठीक, कितना जोड़ा संख्या बनेगा, कितना जोड़ा संख्या बनेगा, कितना जोड़ा संख्या बनेगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आता है, अक्सर पूछा जाता है। क्या बोला क्वेश्चन, देखिएगा ध्यान से। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 84 है, दो संख्या हमको पता नहीं है, गुणनफल कितना दे दिया है 84, तथा उनका HCF दे दिया 2। HCF कितना दिया, HCF कितना दिया 2। तो पहली संख्या कितना मान लेंगे, पहली संख्या 2a और दूसरी संख्या कितना मान लेंगे 2b। जब HCF 2 है मतलब 2 से पूरा पूरा कटा होगा, तो एक पहली संख्या 2a होगा, देखिए 2 से कट रहा है ना, 2 से भाग देंगे तो a हो जाएगा, इसको 2 से भाग देंगे तो b हो जाएगा। तो दूसरी संख्या कितना हो रहा है 2b, पहली संख्या मान लें 2a, दूसरी संख्या 2b, और दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना हो गया 2a गुने 2b बराबर 84 दिया हुआ है। 2 दूनी 4 से 21 मरतबे कट जाएगा, 2 दूनी 4 से 21 मरतबे, तो a गुना b बराबर कितना 21, a गुना b बराबर 21। अच्छा यहाँ जो ए बी लेते हैं ना, यहाँ a और b वो आपस में सहभाज होते हैं, सहभाज, कि आपस में कोई गुणनखंड नहीं होता उसका, आपस में नहीं कटेगा ये भी। ठीक, सहभाज क्या होता है, ये अभाज्य संख्या वाला में बताए हैं, भाज अभाज्य में सहभाज क्या होता है, वैसी दो संख्या हैं जिनके बीच में कोई उभयनिष्ठ संख्या ना हो, कोई कॉमन चीज ना हो, कोई कॉमन गुणनखंड ना हो, सहभाज क्या होता है, वैसी दो संख्याएं, दो या अधिक संख्याएं जिनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। जैसे कि 3 और 4 कुछ कॉमन है नहीं, ये सहभाज हो गया, 3 5 सहभाज हो गया, 8 9 सहभाज हो गया, जैसे 10 15 ये सहभाज है नहीं, देखिए इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो सहभाज नहीं है, ये नहीं है। ठीक, तो ऐसा ही सहभाज संख्या होता है। अब देखिए a इंटू बी बराबर आ गया 21, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 21 को a इंटू बी का 1 गुने 21 कर सकते हैं, या 2 नहीं 3 गुने 7, 4 5 6 7 गुने 3 तो यही हो गया, या फिर 21 गुने 1, 21 गुने 1। ठीक, तो 21 गुना 1 या 1 गुने 21 बात तो वही है। तो कितना पेयर बना, कितना, 2 ही पेयर बना ना, एक पेयर ये दो संख्या का, एक पेयर ये। ठीक, तो कितना पेयर हो सकता है इसका, दो संख्या। a इंटू बी बराबर 21 है, a इंटू बी बराबर 21 है, तो इसको 1 गुने 21 कर सकते थे या 3 गुने 7 कर सकते थे। तो एक पेयर यहां से और एक पेयर यहां से, तो नंबर ऑफ पेयर कितना हो जाएगा 2। आंसर इसका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, देखिए अभी एक दो ऐसा क्वेश्चन और लेते हैं, एक दो ऐसा क्वेश्चन और लेते हैं। सिंपल कि HCF दिया हुआ है तो मतलब संख्या जो दिया हुआ है HCF उससे कटा होगा। अब कटा हुआ तो हम कुछ भी ए मर्तबे या बी मर्तबे कटा होगा तो वही हम रख लेंगे। अब वही रख लेंगे तो जो आएगा आंसर वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए एक दो क्वेश्चन और लेते हैं, ज़्यादा अच्छा मज़ा आएगा अभी। क्वेश्चन है दो संख्याओं का गुणनफल 15,120 है तथा HCF 6 है। दो संख्याओं का गुणनफल मतलब 15,620, 15,120 है तथा HCF बराबर 6 है। तो पूछ क्या रहा है इसमें पूछ रहा है आपका कि फाइंड अ नंबर ऑफ सच पेयर। तो संख्या का कितना जोड़ा होगा, मतलब संख्या कौन कौन सा हो सकता है, कितना जोड़ा संख्या हो सकता है।
तो वैसे HCF हमारा दे दिया कितना 6, HCF 6। तो जो संख्या होगा दोनों वो 6 से कटा होगा, मतलब एक संख्या 6A, दूसरा संख्या 6B, ठीक। और दोनों का गुणनफल, एक संख्या 6A आ गया और दूसरा संख्या 6B आ गया, और दोनों का गुणनफल कितना दिया है 15,120। अब देखेंगे इस 6 से काटेंगे इसको, 6 दूनी 12 और 3 1 6 25 30, 1 2 6 दूनी 12, ठीक। इतना मतलब फिर एक और 6 था, इससे भी काटेंगे, 6 चौको 24, 1 2 6 दूनी 12, मतलब A इंटू बी बराबर कितना आ गया 420। A इंटू बी बराबर कितना आ गया 420। ए बी क्या रहता है, ए बी, ए और बी आपस में सहभाज्य, ये मत भूलिएगा नहीं तो गलती हो जाएगा फिर। ए भी आपस में सहभाज्य रहता है, ठीक। अब देखते हैं a इंटू बी बराबर कितना आ गया, a इंटू बी बराबर 420। तो 420 को कैसे लिख सकते हैं, 420 गुने 1, या फिर 2 गुने कितना 210, या फिर 3 गुने कितना 3 गुने 14 3 42 ना 140, या फिर 4 गुने कितना 4 से कटेगा 4 एकम 4 105 मरतबे, या फिर 5 गुने कितना 8 5 40 84 मरतबे, ठीक। या 6 70 छक्का 107 छक्का 42, या 7 से कटेगा 7 गुने 60, ठीक। या फिर 8 गुने कितना 8 से कटेगा 8 5 40 नहीं कटेगा 8 से, 9 से ना 10 से कट जाएगा 42 गुने 10, 42 से भी कट रहा है, और कितना और कहीं आया था 42 10 नहीं, 11 से कटेगा नहीं, 12 से नहीं, 13 14 14 43 14 से कट जाएगा 30 गुने 14, 15 से नहीं, 15 दूनी 30, 15 30 45, 15 दूनी 30 12, हाँ 15 से कट जाएगा, 15 से कितना मरतबे 20 और 6 26 मरतबे, 16 13 16 17 18 19 20, 20 से कटेगा 20 से कितना 21 मरतबे, 20 से 21 मरतबे, और कितना से कटेगा 21 20 हो ही गया। अब उसके बाद तो फिर रिवर्स में आ जाएगा, ठीक। तो इतना से कटा। हमारा क्या बोला कि ए और बी क्या होना चाहिए, सहभाज्य। सहभाज्य मतलब कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। यहां देखिएगा 210 इन दोनों में 210 में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, तो ये नहीं होगा। इस देखिए में इसमें कॉमन नहीं तो ये हो जाएगा, इसमें देखिए कोई कॉमन है तो ये हो जाएगा, इसमें भी कोई कॉमन नहीं तो ये हो जाएगा, इसमें देखिए 2 कॉमन, 70 में भी 2 है इसमें भी 2 है तो ये नहीं होगा, इसमें कोई कॉमन नहीं तो ये हो जाएगा, इसमें देखिए इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है तो ये नहीं होगा, इसमें भी 2 इसमें भी 2 ये भी नहीं, इसमें कोई कॉमन नहीं तो ये हो जाएगा, और इसमें 21 3 7 तो ये भी हो जाएगा। टोटल कितना पेयर बन गया हमारा, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितना पेयर बन गया हमारा 6 पेयर बन गया, 6 पेयर बन गया। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका 6, आंसर कितना हो जाएगा 6। एक बार खुद से भी बना के देखिए, देखिए आता है कि नहीं आपका। सॉरी इसमें 8 पेयर दे रहा है, कहाँ गलती की है, कहाँ मिस हुआ देखिएगा ध्यान से। 420 ही आया था ना, ए इंटू बी बराबर, ठीक तो है, ए इंटू बी 420 ही आया। तो ए और बी का वैल्यू क्या रख सकते हैं, 420 गुने 1, ठीक है 210 140 105 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और कहाँ यहाँ कॉमन था 2, यहाँ भी 2 कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, एक तो ये पेयर हो जाएगा आपका छूटा हुआ था। और कोई संख्या छूट गया है क्या, और कोई संख्या छूट गया है नहीं, फिर 20 गुने 21 तो फिर से यही आ जाएगा, 22 से कटेगा 21 से, 22 से नहीं कटेगा 23 24 से भी कट रहा है शायद, 24 से
नहीं 24 नहीं कट रहा, संख्या कौन सा छूटा एक बार देख लेते हैं। 1 गुने 420, 3 गुने 140, ठीक है, 3 गुने 140, 4 गुने 105, ठीक, 5 गुने 84, ठीक, 7 गुने 60, 7 गुने 60, ठीक है, 12 गुने 35, अच्छा एक छूट गया 12 और 35, यहाँ के बाद एक छूट गया यहाँ पे, यहाँ 35 गुने 12 भी एक इसका मल्टीपल आएगा, 12 से इसको भाग देंगे, 12 दूनी 24, 12 तिये 36, 6 0 12 5 60, ठीक है, ये भी एक मल्टीपल आएगा। तो हमारा कितना आ गया देखिए, टोटल आ गया हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना पेयर आ गया 8 पेयर। तो आंसर क्या हो जाएगा 8। देख रहे हैं कैसा कैसा क्वेश्चन पूछता है। अब अगर हमको पता ही नहीं होगा ये कंसेप्ट को, सहभाज्य वाला और जो HCF रहता है उसी को पहला संख्या a 6 है और दूसरा संख्या 6b करके गुना करके जो आया a इंटू बी। अब a इंटू बी का क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता था, वो पॉसिबिलिटी यहाँ निकाले हैं। कैसे निकाले हैं, 420 आया था a इंटू बी, ठीक, तो a और b का वैल्यू रखें। 420 को कैसे कैसे दो भाग में तोड़ सकते हैं, दो गुना के रूप में, तो 420 गुने 1, ठीक, फिर 1 2 3 4 करके देखते जाएंगे कहाँ तक, फिर देखें 20 तक देखें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे ना। अगर 21 लेंगे, वैसे 21 लेते तो यहाँ फिर 20 आ जाता, फिर तो यही चीज़ आ जाता 20 गुने 21 या 21 गुने 20, तो फिर अब आगे लेना नहीं है, ठीक है। तो जहाँ से रिवर्स होना शुरू कर दे उसके बाद से लेना नहीं है। हमारा छूट कौन सा गया था, एक 12 गुने 35, तो देखिएगा एक ये वाला हो जाएगा, ये नहीं होगा क्योंकि दोनों में देखिए अब सहभाज्य नहीं है, दोनों सहभाज्य नहीं, दोनों में 2 कॉमन है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, ठीक। तो टोटल नंबर ऑफ पेयर कितना हो गया, इसका पेयर कितना हो जाएगा 8 पेयर। कितना पेयर हो जाएगा 8 पेयर, ठीक। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है, इसमें क्वेश्चन कैसे फ्रेम करता है देखते हैं। देखिए इसमें 3 तरह का क्वेश्चन बनता है, एक तो दिया हुआ संख्या में पूछेगा वह छोटी से छोटी संख्या पूछेगा, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा काटे, ठीक, सॉरी छोटी नहीं, महत्तम समवर्तक चल रहा है ना, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा काटे, या फिर बोलेगा वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को काटे तो इतना शेष बचे, कुछ शेषफल दे देगा, ठीक। फिर अगला टाइप दे देगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को जब काटे ना तो सारा संख्या समान शेषफल बचे, ठीक है, समान शेषफल बचे। और शेषफल भी दे देगा, एक में क्या देगा कि शेषफल समान बचे और शेषफल नहीं देगा, एक में दे देगा शेषफल समान बचे और शेषफल भी दे देगा। तो ये 4 तरह का टाइप पूछता है। तो देखते हैं तीनों चारों टाइप को देखते हैं धीरे धीरे एक करके, ठीक। आई होप मज़ा आ रहा होगा। LCM HCF का देखने, HCF अभी चल रहा है, HCF का देखने का नज़रिया भी थोड़ा बदल रहा होगा, HCF को देखने का नज़रिया थोड़ा बदल रहा होगा अभी। एक क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसे 37 और 58 में भाग देने पर 2 और 3 शेषफल बचे। क्वेश्चन लिखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 37 और 58 में भाग देने पर 37 एवं 58 37 और 58 में भाग देने पर क्रमशः
2 और 3 शेष बचे, 2 और 3 शेष बचे। ठीक, अब देखिए इसका मतलब क्या है, इस क्वेश्चन का मतलब क्या, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक, बोल रहा है ना एक बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें इसको भी भाग दें और इसको भी भाग दें, मतलब इसको भी भाग दें, 37 को भी भाग दें, मतलब संख्या तो पता नहीं है। ठीक, और 58 को भी भाग दें। ठीक, उसी संख्या से, ये बड़ी से बड़ी संख्या x है, तो संख्या तो पता नहीं, लेकिन बोला ना इसके केस में कितना शेष बचे, 2 शेष बचे, और इसके केस में कितना शेष बचे, 3 शेष बचे। मतलब पूरा पूरा नहीं कट रहा होगा तभी तो शेष बच रहा होगा ना। तो पूरा पूरा कब कटेगा, जो शेष बच रहा है उसको घटा देंगे, इसका शेष 2 बच रहा था, अगर 2 घटा देंगे 37 में से तो कितना जाएगा, 35 घटा देंगे, मतलब ये 35 पूरा पूरा कटा होगा तभी तो 2 शेषफल बचा होगा ना। 35 पूरा कट गया होगा, 2 शेषफल बच गया होगा। इसके केस में 3 शेषफल बच रहा होगा, मतलब कितना पूरा कट रहा होगा, 55। कितना पूरा कट रहा होगा, 55। इसके केस में 55 पूरा कट रहा होगा। ठीक, और 3 शेषफल बच रहा होगा। तो अब हमको जब ये पता चल रहा है कि कौन सी वैसी संख्या होगी वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को काटे, जो इन दोनों को काटे। अब देखिए जो 35 को काटेगा, जाहिर सी बात है, 37 को काटेगा तो फिर 2 शेषफल बच जाएगा। अच्छा, जो 55 को काटेगा वो 58 को काटेगा तो 2 शेषफल बच जाएगा। मतलब कि अब हमको 35 और 55 का एलसीएम निकालना है। क्या करना है, अब जितना शेषफल बचेगा, देखिए 37 में शेषफल 2 बचा तो 37 में से 2 घटा देंगे, 37 में से 2 घटा देंगे 35। 58 के केस में शेषफल 3 बचा तो 58 में से 3 घटा देंगे, कितना बचेगा, कितना आएगा, 55। तो अब 35 और 55 का एचसीएफ निकाल देंगे, 35 एवं 55 का एचसीएफ। 35 एवं 55 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, अंतर कितना, 20 का। 20 देखिए दोनों को काट रहा है, नहीं काट रहा है, 20 गुने 1 भी नहीं, 2 गुने 10 करेंगे तो नहीं, देखिए 10 भी नहीं काट रहा है, 3 तो कटेगा नहीं, 4 गुने 5, देखिए 5 दोनों को काट रहा है, तो हाँ 5 दोनों को काट रहे हैं, तो कितना एचसीएफ, 5, एचसीएफ 5 हो जाएगा। ठीक, अब देख रहे हैं 5 से देखिए भागा देंगे 37 में, 5 7 5 35, 2 शेषफल बच जाएगा, 5 में भागा देंगे 58 में, 11 5 55, 3 शेषफल बच जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं कैसे चल रहा है क्वेश्चन। अभी और क्वेश्चन लेते हैं, एक आध 2 और क्वेश्चन लेते हैं अभी। ये टाइप वो एक तरह का चल रहा था कि इतना शेषफल बचे, वैसे टाइप से हम पढ़ाते नहीं है, लॉजिक है, टाइप वाइप से नहीं है पढ़ी, ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो कंफ्यूज क्वेश्चन आएगा तो दिमाग में हुआ अच्छा ये किस टाइप का है, किस टाइप का, इस टाइप वगैरह के चक्कर में मत पड़िए, आराम से जो कह रहा है उसके पीछे जाइए। अगला क्वेश्चन है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 60 और 58 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल बचे। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 60 और क्या बोले थे अभी, जिससे 60 और 98 में भाग दें तो 60 और 98 में भाग दें तो प्रत्येक स्थिति में कितना शेषफल बचना है, शेषफल बचना है आपका 3 शेष बचे, 3 शेष बचे। पूछा वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे हम इसको भाग दें और इसको भाग दें तो दोनों के केस में 3 शेषफल बचे, दोनों के केस में कितना शेषफल बचे, 3। जाहिर सी बात है हम 60 में भाग दे रहे हैं किसी संख्या से, ठीक है, किसी संख्या से, और शेषफल 3 बच रहा है, शेषफल 3 बच रहा मतलब 3 बच रहा मतलब शेषफल 3 बचा मतलब कि 60 माइनस 3 मतलब 57 पूरा पूरा कट गया होगा, तभी ना 57 कट गया होगा, 3 शेष बच गया होगा। ठीक, वैसे 98 में भाग दे रहे हैं किसी संख्या से तो फिर शेषफल 3 बच रहा है, शेषफल 3 बच रहा है मतलब 98 माइनस 3 बराबर कितना, 95, मतलब कि 95 पूरा पूरा कट रहा होगा, 95 पूरा पूरा कट रहा होगा। अब देखिए अब हमको क्या आ गया संख्या,
57 और 95 पूरा पूरा काट रहा है, तो कौन सा वैसा बड़ा से बड़ा संख्या है जो इन दोनों को पूरा पूरा काटे। जब 57 को काटेगा तो जाहिर सी बात है 60 को काटेगा 3 शेषफल देगा। जो संख्या 95 को काटेगा जाहिर सी बात है 98 में भाग देंगे उससे, 98 को भाग देंगे उससे तो 3 शेषफल देगा, कहे कि ऊपर 95 को काटेगा। तो हमको अब क्या निकालना पड़ेगा यहाँ 60 - 3 शेषफल जितना बच रहा था 60 - 3 मतलब 57, 98 - 3 मतलब कितना 55 का HCF। तो कितना आ गया था 57 और 55 का 95 का HCF। तो 57 और 55 का देखिएगा कितना का अंतर है, HCF कैसे भी निकाल लीजिए, दोनों जैसे आपको तरीका हो पता हो। तो 15 में से 7 जाएगा तो 8, 8 में से 5 जाएगा 3, 38। देख रहे हैं 38 से कट रहा है ये नहीं, तो 38 का निचला आएंगे 19, 19 से कट रहा है, हाँ 19, 19 30 57 19 पचे 95 ठीक तो है, 19 30 57 19 पचे 95, 19 से कट गया तो HCF कितना हो जाएगा 19, HCF कितना आ जाएगा 19 हो जाएगा। देख रहे हैं कितना आसानी से बन जा रहा है। अब फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन में अलग अलग शेष बचा था, इस क्वेश्चन में एक ही शेष बच रहा, 3, इसके केस में भी 3 शेष बच रहा, इसके केस में भी 3 शेष बच रहा। तो जितना शेष बचे उसको घटा के मूल संख्या में से, और जो घटा के जितना आएगा उसका HCF निकाल देंगे, हमारा वही HCF आंसर हो जाएगा। देखिए 19 में भाग 60 में भाग देंगे 19 से तो 19 30 57 कट जाएगा, 3 शेषफल बच जाएगा। 98 में भाग देंगे 19 से तो 19 पचे 95 कट जाएगा और 3 शेषफल बच जाएगा। ठीक, अभी और देखते हैं। हौले हौले पढ़ेंगे आराम से, कोई जल्दी नहीं है, समझ समझ के पढ़ना, क्वेश्चन लगाते चलना धीरे धीरे। अब एक और क्वेश्चन लिखिएगा। बोला कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे, अगला क्वेश्चन, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे, ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 38 66 और 80, 38 66 और 80 को भाग दें तो प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे, समान शेष बचे। हमको क्या बोला, वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालें जिससे हम इसको इसमें भाग दें, 38 में भाग लगाएं, 66 में भाग लगाएं और 80 में भाग लगाएं, तो हर केस में, तीनों केस में हमको एक ही शेषफल बचे, समान शेषफल बचे। शेषफल नहीं दिया है, देखिए इससे पहले वाला क्वेश्चन में समान शेषफल बच रहा था और शेषफल दे दिया था। इस क्वेश्चन में समान शेषफल बच रहा है लेकिन शेषफल नहीं दिया, तो इसको कैसे लगाना है। ठीक, क्वेश्चन लिख लीजिए, इसको मिटाएंगे, थोड़ा सा कुछ मिटाने से पहले समझा देते हैं। देखिएगा एक चीज देखिएगा, ध्यान दीजिए, रिमाइंडर थ्योरम में भी ये बताए थे। रिमाइंडर थ्योरम जिनको देखना है वो मेरा पिछला वीडियो जाकर देख लें, नंबर सिस्टम का, उसमें रिमाइंडर थ्योरम शेषफल परिमेय में बहुत अच्छे से बताया हुआ। देखिए क्या है, क्या बोला, किसी संख्या 3 संख्या में भाग दे रहे हैं किसी एक संख्या से तो समान शेषफल बच रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, देखिए मान लीजिए 17 में हम भाग दें 5 से, शेषफल कितना 2। वही हम अगर 47 में भाग दिए 5 से, तब शेषफल 2। देख रहे हैं 47 में 5 से भाग दें 9 5 45, शेषफल इधर है, इधर शेषफल है, यहाँ शेषफल 2 बचेगा। बराबर मत कर दीजिएगा, आप लोगों को कोई ठीक नहीं है। शेषफल कितना आ गया 2, यहाँ भी यहाँ पे। अच्छा, ये तो 2 अलग अलग संख्या लिए थे, दोनों के केस में शेषफल समान आ रहा था, शेषफल समान आ रहा था ना। अब देखिए इसमें से इसको घटाइए तो 47 में से 17 कितना आ जाएगा 30। 30 को जिससे भाग दे रहे थे पहले 5 से दे रहे थे दोनों जगह, 5 से भाग दे रहे हैं तो देखिए पूरा पूरा कट जा रहा है।
शेषफल 0 आ जा रहा है, शेषफल 0 पूरा पूरा कट रहा है ना। इसका मतलब क्या हो गया, अगर दो संख्या को किसी एक संख्या से भाग दे रहे हैं और समान शेषफल बच रहा है ना, तो उन दोनों के अंतर को अगर उसी संख्या से भाग देंगे, उन दोनों के अंतर को उसी संख्या से भाग देंगे तो शेषफल 0 आ जाएगा, मतलब कि पूरा पूरा कट जाएगा। अगर दो संख्या, देखिए दो संख्या, दो अलग अलग संख्या को एक संख्या से भाग दे रहे हैं और शेषफल समान बच रहा है, इस प्रत्येक स्थिति में, इसमें भी शेषफल 2 इसमें भी 2, तो उन दोनों संख्याओं के अंतर को अगर भाग देंगे ना, अगर अंतर को भाग देंगे तो शेषफल 0 बचेगा, मतलब कि संख्या पूरा पूरा कट जाएगा। अब देखिए इसी कंसेप्ट पे ये है, ये चीज इसी कंसेप्ट पे है। अगर इसको आपको शब्द में लिखना तो लिख लीजिए, अगर दो अलग अलग संख्या को किसी एक संख्या से भाग देते हैं और प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचता है, तो जो दोनों संख्याएं हैं उनके अंतर को उसी संख्या से भाग देने पर शेषफल 0 बचेगा, यानी कि पूरा पूरा कट जाएगा। ये लिख सकते हैं आप। अब देखिए ये क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन है। देखिए बोला 38 को 66 को और 80 को भाग दे रहे हैं ना, तो शेषफल समान बच रहा है, प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान बच रहा है, लेकिन हमको पता नहीं है शेषफल कितना बच रहा है। शेषफल समान बच रहा होगा, इसका मतलब कि अगर इन दोनों का अंतर को हम भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। इन दोनों का अंतर को भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, मतलब 66 में से 38 घटाएंगे कितना, 16 में से 8 जाएगा 8, और ये 5 में से 3 जाएगा तो 2, 28। इसका अंतर कितना, 4 और 7 में 14, ठीक। और इन दोनों का अंतर कितना, इन दोनों का अंतर 38 और 80 का अंतर 2, 7, 42। तो हमारे पास संख्या कौन कौन आ गया, 28, 14, 42। 14, 28, 42 इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर लेते हैं, 14, 28, 42। ये 3 संख्या मिल गया हमको, तीनों का अंतर। देखिए एक बार इन दोनों को घटाएं, एक बार ये दोनों को घटाएं, एक बार ये दोनों को घटाएं, ठीक। जब शेषफल नहीं दिया रहेगा, समान शेषफल बचेगा, तो क्या करना है, ये दोनों को घटा, तीनों संख्या का अंतर लेना है, एक बार में दो संख्या घटाना है, एक बार इसको घटाएंगे, एक बार इसको घटाएंगे, एक बार इसको घटाएंगे, ठीक। तो अब जो घटा के जो संख्या प्राप्त होगा, ठीक, ये संख्या क्या होगा, ये जो संख्या है जिस संख्या से भाग देते हो इस संख्या से पूरा पूरा कटेगा ही, मतलब कि अब इसका HCF निकालना है। अब इसका HCF, तो HCF क्या होता है, या तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर होता है, या तो अंतर का गुणन कर। देखिए दो संख्या के बीच का अंतर कितना, 14। देखिए 14 से कट रहा है, 14 से कट रहा है, 14 से कट रहा है, तो मतलब HCF कितना, 14 से नहीं कटता तो फिर इसका देखते नीचे, और 7 से, 2 से, ठीक। लेकिन 14 से तीनों कट गया तो HCF 14 का, कि सबसे बड़ा संख्या ही HCF होता है, ठीक। देखें अगर हमको प्रॉपर्टी पता हो कि ठीक है प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बच रहा था, शेषफल नहीं दिया होता, हम क्या करें, अंतर को HCF ले लेंगे, क्योंकि अंतर तो पूरा कटेगा। इसके केस में भी समान शेषफल बच रहा था, इसके केस में भी समान शेषफल बच रहा था, ठीक। तो दोनों का अंतर लेंगे तो शेषफल तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। बचेगा कितना, जो कटने वाला संख्या रहेगा। थोड़ा पानी पी लेता हूं। आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे, मजा आ रहा होगा अभी LCM HCF में। अब और क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा। अभी सिर्फ HCF पे ही क्वेश्चन कर रहे हैं, LCM पे नहीं। LCM बढ़ाएंगे तो LCM पे करेंगे, फिर दोनों का मिक्स करके क्वेश्चन करेंगे, मिक्स करके भी अच्छा क्वेश्चन बनता है, ठीक। तो अब HCF पे देखते हैं कैसा कैसा और क्वेश्चन पड़ता है। अच्छा HCF का जरूरत, HCF का मतलब हुआ क्या, HCF का मतलब हुआ संख्या को बराबर बराबर भाग में बांट रहा है, संख्या को बराबर, जैसे कि देखिए मतलब 8 और 12 का HCF ले रहे थे, 8 और 12 का HCF ले लेंगे, क्या आ जाएगा, अंतर कितना, 4, HCF 4 से दोनों कट रहा था ना, HCF 4, मतलब कि 8 को भी 4 भाग में 4 + 4 में कर सकते हैं, और 12 को भी 4 + 4 + 4 भाग में कर सकते हैं, 4 + 4 + 4 भाग में कर सकते हैं। इसी तरह से अगर क्वेश्चन आएगा कि 8 वो आम के पेड़ है, 8 मैंगो के पेड़ है, और 12 वो
12 को किसी का पेड़ डाल दें, एप्पल का। ठीक, तो बोला ना हमको 8, मेरे पास 8 गो मैंगो का पेड़ का पौधा है, पेड़ का है, और 12 गो सेव का पेड़ है। ठीक, 8 गो आम का और 12 गो सेव का। और हमको ये पूरा को इस तरह से लगाना है ना, पूरा को इस तरह से लगाना है कि एक पंक्ति में बराबर बराबर पेड़ आए, एक पंक्ति में बराबर, मतलब अगर इसमें 10 गो आम रखें तो इसमें भी 10 गो आम, और इसमें भी 10 गो सेव, मतलब अगर एक गो में 10 गो रखें तो 10 गो ही सब में रखेंगे, एक गो में 10 गो रखें तो 10 गो में सब को रखेंगे। तो बोला कि कितना पंक्ति बनेगा, कितना पंक्ति बनेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि एक पेड़ में एक रो में जितना आम लगाएंगे उतना अगला रो में उतना ही हमको सेव लगाना होगा, एक रो में जितना आम रहेगा उतना ही सेव रहेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, HCF निकालते हैं। HCF क्यों निकालते हैं, क्योंकि HCF ही ऐसा संख्या रहता है जो इसको भी काट देगा, इसको भी काट देगा, मतलब दोनों को पूरा पूरा काट देगा। पूरा पूरा काटने का मतलब क्या, देखिए तो 8 और 12 का HCF कितना, 4, मतलब कि 8 गो पेड़ था तो हम एक बार में 4 गो लगाते एक रो में, दूसरा रो में 4 गो लगाते, दो रो में हमको 8 गो आम के पेड़ खत्म। अच्छा, एप्पल को भी देखिए तो 12 पेड़ था, 4 काट रहा, तीन मतलब एक रो में 4 गो लगाते, वैसे के गो लगाते। देखिए यहां तक आम का पेड़ था, यहां से यहां तक सेव का पेड़ था। देखिए तो 8 गो आम पेड़ को 4-4 में कर दिया ना, 12 गो सेव के पेड़ को 4-4 में कर दिया ना। हर रो में देखिए तो 4-4 पेड़ है ना, कॉलम में, हर कॉलम में 4-4 पेड़ है। ठीक, तो कितना कॉलम बना, देखिए तो 1 2 3 4 5, टोटल कितना कॉलम बन गया, 5। तो पूछेगा कितना कॉलम, तो देखिए HCF निकाल दिए। अब 8 गो पेड़ था, एगो में 4 गो, तो यहाँ कितना कॉलम बन जाएगा, 2 गो। ठीक, कितना पंक्ति पूछेगा, कितना पंक्ति लगे, तो 8 गो पेड़ था और एक पंक्ति में 4 गो, तो 8 गो से कितना पंक्ति, 2 पंक्ति। अब यही 4 गो, एक पंक्ति में 4 गो पेड़ और 12 गो पेड़ है तो कितना पंक्ति, 3 पंक्ति। 12 पेड़ है और 3 पंक्ति में लग जाएगा ना, 4 गो, एक पंक्ति में 4 गो लगा तो 3 पंक्ति, टोटल कितना पंक्ति बन जाएगा, 5 पंक्ति, 3 और 2 5 पंक्ति। इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम करके देता है, इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम करके देता है। पूछा हुआ भी एग्जाम में, अभी हाल ही में NTPC हुआ था, उसमें भी एक क्वेश्चन इससे पूछा था। या फिर टाइल्स वाला क्वेश्चन पूछता है, या फिर टाइल्स वाला क्वेश्चन पूछता, देखते हैं टाइल्स वाला क्वेश्चन एक आध दो मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है। बहुत तरह का क्वेश्चन पूछा। देखिए एक क्वेश्चन है, 3 टैंकरों में क्रमशः 403 लीटर, बोला 3 टैंकरों में क्रमशः 403 लीटर, 403 लीटर, 434 और 465, 434 465 लीटर, LIT लीटर है शॉर्ट में। ठीक है, डीजल है, डीजल है। आगे है, ऐसे पात्र की अधिकतम क्षमता कितनी होगी, ऐसे पात्र की अधिकतम क्षमता कितनी होगी, ऐसे पात्र की अधिकतम क्षमता कितनी होगी जिससे तीनों पात्रों के डीजल को पूर्ण संख्या में मापा जा सके, जिससे तीनों पात्रों के डीजल को पूर्ण संख्या में मापा जा सके, जिससे डीजल को पूर्ण संख्या में मापा जा सके। ऑप्शन है 31, 62, 41, 84,
31 62 41 84, 31 62 41 84। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, आँख मूंद के बीमारी अगर बन जाएगा। बोला ना कि 3 टैंकर है, 3 को टंकी है मेरे पास, एक में 403 लीटर पानी है, एक में 434 लीटर पानी है, एक में 465 लीटर पानी है, ठीक है। बोला एक ऐसा बर्तन चाहिए हमको, ऐसा पात्र चाहिए कि अगर उससे हम तीनों को नापे ना तो बराबर बराबर में निकल जाए। अगर हम जैसे एक बाल्टी ले लें कुछ लीटर का, तो उसको निकालें ना, अगर पानी से निकालें उसको 403 लीटर में से निकाले तो हर बार निकले तो भर के निकले, और जब भर के निकले तो भर भर के कहीं खत्म हो जाइए, ये भी भर के भी खत्म हो जाए, ये भी भर के ही खत्म हो जाए, मतलब आधा पौन वाला हिस्सा नहीं, मतलब कि पूर्ण संख्या में मापा जा सके, ठीक है। मतलब कि अगर और अधिकतम क्षमता पूछ रहा है उस मतलब पात्र का अधिकतम क्षमता जैसे ही देखे, मतलब बड़ा मतलब HCF अधिकतम वही होता है ना, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को काटे, मतलब तीनों का HCF कितना का 403 434 और 465, 403 434 और 465 इनका HCF। और HCF के लिए क्या बताए हैं, या तो संख्याओं के बीच का अंतर हो गया, गुणनखंड होगा। अंतर कितना है 31, अंतर देखिए तो 34 में 3 घटा, यहाँ का अंतर 31, तो HCF क्या हो जाएगा 31। आराम से, अब HCF निकालने की जरूरत नहीं है, देख लिए अंतर 31, आंसर 31, आंख मूंद के, ठीक। अब देखिए 31 लीटर वाला बर्तन रहेगा तो देखिए तो 403 वाला को पूरा पूरा काट देगा ना, 403 वाला को पूरा पूरा 31 से भाग देंगे एक मरतबे, 9 93 31 93 मतलब 13 बाल्टी निकलेगा। अगर 31 लीटर की बाल्टी है तो 13 बाल्टी पूरा पूरा 13 बाल्टी, वही बोल रहा था ना, पूरा पूरा देखिए पूर्ण संख्या में मापा जा सके। अगर 31 लीटर के 13 बाल्टी लेंगे तो देखिए तो 403 पूरा पूरा हो जाएगा ना। वैसा ही कितना है 434, वो 31 लीटर करेंगे तो 14 बाल्टी, वही अगर 400 कितना हो गया अगला 465, वो 31 लीटर का करेंगे तो कितना 15 बाल्टी। देखिए पूर्ण संख्या में आया ना, 15 बाल्टी 14 बाल्टी सब पूर्ण संख्या में आ गया ना, ठीक। तो HCF कितना हो जाएगा इसका 31, देख रहे हैं। ऐसे धीरे धीरे सीखते चलिए, साथ साथ पढ़ते चलिए, बढ़ते चलिए। आगे एक आध क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन तो होमवर्क के लिए देते हैं, एक क्वेश्चन बनाइएगा। तो आप लोग क्वेश्चन लिखिए, 4 अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में लिखी जाती हैं। 4 अभाज्य संख्याएं, 4 अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में लिखी जाती है। यह है 4 अभाज्य संख्याएं, चारों अभाज्य संख्या है जो आरोही क्रम में लिखा जाता है। और आगे है प्रथम 3 का गुणनफल 385, प्रथम 3 का गुणनफल 385 एवं अंतिम 3 का 101 है, एवं अंतिम 3 का गुणनफल 1001 है। तो 1001 है तो प्रथम अभाज्य संख्या क्या होगी? तो प्रथम अभाज्य संख्या क्या होगी? प्रथम अभाज्य संख्या क्या होगी? ठीक, देखिएगा, एक बार बनाने की कोशिश कीजिएगा खुद से। अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल है, रिलेटेड है HCF से हल्का सा। चलिए क्वेश्चन नोट कर लीजिए, मिटा रहे हैं।
अब एक दो क्वेश्चन और, एक दो टाइप का और क्वेश्चन देखते हैं जैसा पूछता है एग्जाम में। एक क्वेश्चन है P बराबर, क्वेश्चन है P बराबर 2 का पावर 3, 3 का पावर 10, 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 10 गुना 5 ठीक। Q बराबर 2 का पावर 5, 2 का पावर 5 गुना 3 इंटू 7, 3 इंटू 7। तो P और Q का मासा ज्ञात करें। मासा मतलब HCF, P और Q का HCF ज्ञात करें। और हाँ, प्राइज वाला क्वेश्चन शायद अभी नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, कल से प्राइज वाला क्वेश्चन भी चलेगा। और इसी से अब LCM से शुरू करेंगे, तो उसको भी कंटिन्यू करना है, लोगों को प्रोत्साहित करते रहना है। P और Q का HCF मतलब बड़ा से बड़ा, वो बड़ा से बड़ा वैल्यू जो इनको काटे, जो इसको काटे, मतलब इस दोनों में जो कॉमन आ जाए, जो कॉमन मिले, बड़ा से बड़ा संख्या। 2 का पावर 3 मतलब 2 कितना बार, 3 बार। 3 का पावर 10 मतलब 3 कितना बार, 10 बार, 10 ही रहने देते हैं, 5। Q बराबर कितना, 2 का पावर 5 मतलब 2 कितना बार, 5 बार, 3 गुना 7। 2 कितना बार है यहाँ, 3 बार, 2 कितना बार है, 5 बार। तो कॉमन कितना आ जाएगा, 3 को, जो कम रहेगा 3 को नहीं, यहाँ है तो 3 को इसमें से कॉमन आएगा, बाकी 2 को रह जाएगा, यहाँ रहने दो। 3 यहाँ के गो, 10 को यहाँ एगो, तो कॉमन के गो, एगो। यहाँ 5 एगो, यहाँ 5 ना, यहाँ 7 एगो, यहाँ 7 एक को ना, मतलब और कुछ नहीं रहा। तो HCF क्या आ जाएगा, यही जो कॉमन मिला। 3 को यहाँ 2 था, यहाँ 2 बड़ी मनी था, 5 को, तो 3 को कॉमन, 3 को 3 यहाँ, सॉरी 2 यहाँ 3 को था, 2 यहाँ 5 को था, तो 3 को 2 कॉमन ले लिए। 3 यहाँ 10 को था, 3 यहाँ एगो था, तो एक ही को कॉमन आएगा। एक 5 यहाँ खाली था, यहाँ नहीं था तो कॉमन नहीं। 7 यहाँ था, यहाँ नहीं तो कॉमन नहीं। कितना आ जाएगा HCF, 2 का पावर 3 इंटू 3, यही हमारा HCF आ गया, यही HCF आ गया। तो लगभग HCF का हर प्रॉपर्टी बता दी। अभी और प्रॉपर्टी आएगा HCF का कब, जब LCM में बताया जाएगा, दोनों का क्वेश्चन मिक्स होगा ना, तब आएगा HCF का अच्छा से यूज। अभी तो बस HCF पर ही क्वेश्चन चल रहा था, सिर्फ HCF के गुण पे ही। तो अब यहीं पे आज रोकते हैं वीडियो को, और अगला वीडियो भी जरूर देखिएगा। इसके बाद, जस्ट इसके बाद आएगा, तो उसमें HCF का कुछ क्वेश्चन करवाएंगे, अगर टाइम मिला तो उसमें LCM भी शुरू करेंगे, ठीक। तो बस ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, अपना साथ हमको देते रहिए, अपना सपोर्ट दिखाते रहिए, हम भी अपना साथ आपके साथ देते रहेंगे, आपका साथ देते रहेंगे हम भी। और वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए और दोस्तों के बीच। चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक बटन दबा दीजिए अगर मन हो तो आज यहीं रखते हैं। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।